Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल डिस्कस करेंगे या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सेल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल सेल। मीन इससे पहले हमने थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। अभी हम बैक्टीरिया का अपना स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इसका हर एक पार्ट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, ये आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए, सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल के बाद जो दूसरा लेयर है ये है आपके पास सेल वॉल। सेल वॉल के बाद एक और तीसरा इनर लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पर इनर फोल्डिंग बनाता है, पॉकेट लाइक, दैट इज कॉल्ड मेसोसोम। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पार्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इधर एक स्ट्रक्चर जो ग्रीन में मैंने शो किया है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। और सेंटर में ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट, दिस कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अलावा एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मेट। लेकिन बैक्टीरिया के सेंटर में जिस जगह पर ये क्रोमोसोम पाया जाता है दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लाइड। और साथ साथ साइड पर कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड पेलाई। और राइबोसोम भी साथ साथ पाए जाते हैं 70 स्पेटबर का। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। अब बेसिकली अगर आप देखें कैप्सूल, कैप्सूल सबसे बाहर वाला है, ठीक है। अब बाज़ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, बाज़ में नहीं होता। जिन बैक्टीरिया में ये कैप्सूल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिन बैक्टीरिया में ये कैप्सूल पाया नहीं जाता दे आर कॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। उसको हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। अब बाज़ औकात ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो कैप्सूल होता है, ये जिसको जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ये बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है या पॉलीसेकेराइड से बना होता है या कुछ प्रोटीन से बना होता है। और बेसिकली ये जेल लाइक होता है। ये कैप्सूल जो होता है ये बाज़-औक़ात बैक्टीरियल सेल के साथ ये स्ट्रक्चर जो है ये टाइटली बाउंड होता है। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर ये बैक्टीरियल सेल के साथ टाइटली बाउंड है देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। इसको हम कैप्सूल कहते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियल सेल के साथ जो है ये लूजली बाउंड है, इसको फिर हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अगर लूजली बाउंड है तो फिर हम क्या कहते हैं, ग्लाइको कैलिक्स कहा जाता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइम, मीन्स पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर अगर ये बैक्टीरियल सेल के साथ टाइटली बाउंड है देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। लूजली बाउंड है तो ग्लाइकोकैलिक्स या इसको स्लाइम कहा जाता है। अगर ये मौजूद है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, अगर ये मौजूद नहीं है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोर पैथोजेनिक, दे आर मोर वायरोलेंट। ये डिजीज़ काजिंग एबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए कि जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में ये बैक्टीरिया जो है बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये कैप्सूल बाहर मौजूद ना हो तो फिर आसानी से डिटेक्ट करता है
क्योंकि इम्यून सिस्टम भी कुछ खास प्रोटीन्स पर अटैक करता है। बैक्टीरिया के जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह है, उस पर कुछ खास प्रोटीन पर अटैक करता है और उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर कैप्सूल है तो मोर वायरोलेंट है, कैप्सूल नहीं है तो फिर लेस वायरोलेंट होता है। कौन? ये जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कंटेन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल which is tightly bound or which is tightly attached with the bacterial cell. Now the structure of capsule is sticky. ये कैप्सूल जो बेसिकली होता है ना, ये जो आपको इधर नजर आ रहा है, कैप्सूल का नेचर जो है ये क्या है, स्टेकी है, STICKY, स्टेकी। और जो आपके पास ग्लाइकोकेलिक्स है दैट इज स्लेपरी, पेसलनी की है, इस पर पेसलन किस्म की होती है, ये स्लेपरी किस्म का होता है जो ये है। और ये कैप्सूल जो है इसका मेन काम क्या होता है, ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक लाइसिस, अगर एक टर्म मैं इधर लिखूं कि ऑस्मोटिक लाइसिस, और दूसरा टर्म मैं लिखूं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन मीन्स कि चूंकि इसके ऊपर अगर कैप्सूल मौजूद हो बैक्टीरिया के ऊपर, तो पानी इससे आसानी से बाहर नहीं जा सकते, डिहाइड्रेट नहीं होगा, सेल नॉर्मली इसके अपने फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन दूसरा टर्म जो है ऑस्मोटिक लाइसिस, कैप्सूल की मौजूदगी में ऑस्मोसिस के नतीजे में पानी बाहर से अंदर आते हैं। ऑस्मोसिस में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पानी के प्रेशर के ज़्यादा होने के नतीजे में बैक्टीरियल सेल की बर्स्टिंग होती है। इसको फिर हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। मीन ऑस्मोसिस के नतीजे में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस मीन ब्रेकडाउन हो जाती है। लेकिन चूंकि कैप्सूल होता है तो ये बैक्टीरियल सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से क्या करता है, ऑस्मोटिक लाइसिस से जो बैक्टीरियल सेल है उसे ये बचाता है। दैट्स वाई क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ साथ जो मैंने बता दिया कि इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है, अगर ये लूजली अटैच है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स या स्लाइम कहते हैं। और ये चूँकि स्लेपरी होता है, जिसके नतीजे में ये बैक्टीरियल सेल जो होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स और स्लाइम, इंसान का इम्यून सिस्टम इसी बैक्टीरिया को आसानी से फेगोसाइटोस नहीं कर सकता, इसको आसानी से एंगल्फ नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, क्योंकि इस पर स्लेपरी होता है, पेसलन किस्म की होती है, आसानी से इम्यून सिस्टम के काबू में नहीं आता। दैट्स वाई इसी ग्लाइकोकेलिक्स की मौजूदगी की वजह से या आप कैप्सूल की मौजूदगी की वजह से ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये आपकी बॉडी में पैथोजेनिसिटी, इसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है ये ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्लाइम और ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा पैथोजेनिक भी होते हैं और डिजीज काज करते हैं। इसके अलावा ये जो कैप्सूल या जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये बैक्टीरिया को होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। चूँकि ये स्टिकी होता है, इसी के नतीजे में ये बैक्टीरियल सेल जो होता है किसी भी होस्ट के साथ अपने आप को अटैच करता है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसी कैप्सूल के नतीजे में बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, एक एग्रीगेशन किस्म का बनाता है। दिस एग्रीगेशन ऑफ मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोफिल्म। इसको हम बायोफिल्म्स, एक टर्म मैं आपके लिए इधर लिख लूँ, बायोफिल्म्स, इसको एग्रीगेशन ऑफ मेनी बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोफिल्म जो होता है कहते हैं। और ये बायोफिल्म जो होता है बैक्टीरिया का, ये इसके नतीजे में ये हार्ड हो जाते हैं, इसको किल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कैप्सूल के नतीजे में आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज दी सेल वॉल की तरफ आते हैं जो कैप्सूल के इनर साइड पर पाया जाता है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम इसी लेक्चर को इधर स्टॉप करते हैं क्योंकि
ये इससे लेक्चर जो होता है काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो ये जो बाकी स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह कैप्सूल के बाद जो सवाल है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैप्सूल में बहुत ज़्यादा डिटेल था, दैट्स वाई मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो बाकी टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।